तो जूम ऑल करना सबसे पहले होता है। अब अब हम क्या सीखेंगे, इसके अंदर इमेज को कैसे लेके आए। कंट्रोल वी वाला ऑप्शन तो सबको ही पता है, वो तो हम कर ही सकते, बेसिक वाला। कमांड से कैसे लाएंगे, उसके लिए कमांड होती है IAT, इमेज को अटैच करना। IAT, इमेज अटैच। एंटर किया। अब जहां पर आपकी इमेज हो वहां पर जाइए। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा, मेरे स्क्रीनशॉट फोल्डर मिलेगी मेरी इमेज, ये वाली है। इसको ओपन करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, मतलब जहां पर आपको इसको प्लेस करना है, कहां पर इसको पहला पॉइंट देना है, वो आपको इसको में क्लिक करना है। डिफॉल्ट आता 0,0 तो वही रख सकते हो। एंटर कर दो तो इस ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट, मतलब इंसर्ट होगी। अब स्केल, ये हो गई इंसर्ट। अब मेरे को इस इमेज में से सिर्फ ये व्हाइट वाली ड्राइंग रखनी है, बाकी वाला एरिया हटाना है। IAT से तो इमेज अटैच होती है। अब हमारी दूसरी कमांड आएगी, उसका नाम है ICL, इमेज को क्लिप मतलब काटना। अब इसमें इसको इमेज को सिलेक्ट कर लो पहले आप। अब आपको न्यू बाउंड्री पे जाना है। न्यू बाउंड्री में देखो सिलेक्ट पॉलीलाइन होती है, वो भी देख सकते हैं, पॉलीगोनल शेप में भी काट सकते हैं। डिफॉल्ट इसमें आता है रेक्टेंगुलर सिलेक्ट, रेक्टेंगुलर है ना। अब आपको सिर्फ कॉर्नर पॉइंट देना है, यहाँ क्लिक करा। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर देता हूँ, ये कट गई इमेज। ये तो रेक्टेंगल खुद इसमें ड्रॉ करे थे, और मान लो इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप पहले रेक्टेंगल बना लो REC कमांड से। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मैंने यहां रखा, बना दिया। अब वही सेम कमांड ICL, एंटर, सेलेक्ट इमेज, न्यू बाउंड्री, और यहाँ पर ऑप्शन आता है सेलेक्ट पॉलीलाइन। अब इसको सेलेक्ट कर लो, बस काट देगा इतना ही। और अगर ये भी नहीं करना है तो आप इसमें ऑप्शन और भी आता है, ICL, सेलेक्ट इमेज, न्यू बाउंड्री, पॉलीगोनल शेप। माउस से क्लिक करते जाओ, कैसे भी क्लिक करोगे काट देगा। एंटर कर दो, इमेज को जैसे शेप उसके अकॉर्डिंग काटेगा। ये पॉलीगोनल में होता है। तो मैं अभी ICL में रेक्टेंगुलर शेप में काटूंगा, इसके अंदर जो ऑप्शन आता है डिफॉल्ट वही। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये ड्राइंग बनानी है। अब इसमें देखो कि TTR कमांड से भी इस पूरी ड्राइंग को कर सकता हूँ, इसमें नई कमांड भी यूज होगी, वो भी बता दूंगा। एक सर्कल ले लो पहले आप। देखिए कि कुछ इस तरीके से ये डायमेंशन दे रही है, मतलब इसमें रेडियस कितनी ले सकते हैं हम, 20। 40 डायमीटर इसका है ना। इसको इधर लेता हूँ। फिर आपको एक और सर्कल लेना है, उसकी रेडियस 15 है। 15 डायमीटर है ना, तो 7.5 रेडियस होगी। अब आपको यहां से तो कोई डायमेंशन दे रखी है, मतलब इसके सेंटर से इधर देखोगे तो डायमेंशन दे रही है 70 इंच।
तो यहां से 70 ऊपर लेके फिर इसी पॉइंट से 60 इधर चलना, या पहले से 60 इधर ले लो फिर 70 ऊपर ले लो। 70 तो बड़ी है। और 60 ऐसे है, दोनों चीज कर सकते हैं। यहाँ लाइन इधर लो पहले, आप इधर 60 चल दो एफ ऑन करके, फिर 70 ऊपर चल दो तो भी हो जाएगा। पहले ऊपर 70 चलो फिर 60 चलो तो भी हो जाएगा। ये मिल गया। अब यहाँ पर सर्कल है, उसकी अंदर वाले की तो सेम रेडियस, नहीं अंदर वाले की तो हाँ सेम है, बाहर वाले की 15 रेडियस। ये हो गया। अब ये दोनों लाइनें की जरूरत नहीं है मेरे को, अब हटा दो। सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए, मतलब मेजरमेंट लेने के लिए सेंटर, उसके लिए दी थी। अब हमने एक सर्कल कमांड पढ़ी थी। अब इसमें एक लास्ट ऑप्शन था TTR, 10 10 रेडियस। देखो इसमें टेंजेंट पॉइंट कहाँ पे दोगे, अगर मान लो अब मेरे को इधर एक टेंजेंट पॉइंट टच करवाना है और इधर यहाँ टच करवाना है, तो इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट पॉइंट देने पड़ेंगे। फर्स्ट मैंने यहाँ क्लिक करा इसके ऊपर, दूसरा मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। रेडियस है इसकी 45 है या 44 है सर, नहीं फिर 50, 15। तो 50 लिख दो और एंटर कर दो, ये ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। टेंजेंट पॉइंट मतलब इसको टच करता हुआ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ से टच करवाना है। अब आप इसको डिलीट ट्रिम कर दो। अब आपको यहां से देखो लाइन लेनी है 40 की, फिर इधर अंदर लेनी है इसकी 30। यहां से लाइन ले लो 40, अंदर 30, नीचे रैंडम ले जाओ और इधर से भी एक पॉइंट यहां से इधर रैंडम ले जाओ बस। इन दोनों लाइनों को ट्रिम कर दो आप। ठीक है। अब यहां पर ये जो शेप है ना, मैं TTR से भी बना सकता हूँ। TTR में भी हो जाएगा। टेंजेंट पॉइंट एक इधर दोगे एक इधर दोगे, रेडियस 10 दे देना। ये जंप से होगा। नहीं तो फिलेट से होगा ये। टेम्पल वाला होता है ना। एफ एंटर फिलेट से होगा ये। फिलेट में रेडियस, रेडियस देनी है आपको यहाँ पर जितनी देर की 10 देर की 10 लिखना बस। पहले इस लाइन को सिलेक्ट करो, फिर इसको करो, ऑटोमेटिक राउंड कर देगा। रेडियस मतलब राउंड करने के लिए काम आता है, और चैम्पर काटने के लिए आता है, वो अलग चीज है। फिर ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर रेडियस आपको चेंज करनी पड़ेगी, उसकी रेडियस है 30, इस तरीके। ठीक है। और यहाँ पर मैं इससे नहीं हो तो TTR से भी हो ही जाएगा। उसमें तो टेंजेंट पॉइंट दो, फिर रेडियस डालनी है, फिर इसको वापस पीछे जो कॉर्नर बचता है उसको ट्रिम करना पड़ता है। इसमें ट्रिम करने की जरूरत नहीं, सीधा हो जाएगा। ठीक है। हाँ कवर करने के लिए। ठीक है। ये फिलेट के अंदर होता है जो कॉर्नर को राउंड करता है। और फिलेट का और भी यूज है, ये तो मतलब इसके अकॉर्डिंग मैंने यूज करा। अब मान लो कि आपके पास दो ऐसे लाइन है, मतलब 5 इंच की लाइन है ये, और ये 5 इंच की लाइन है, इसकी एक कॉपी कर देता हूँ CO से। यहां से नीचे 3 इंच ले लेता हूँ। अब मेरे को इन दोनों लाइनों को मिलाना है ना। एक तो मैं सर्कल लेकर के भी कर सकता था, सर्कल ले लो, 2P ले लो, तो भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये बनता है। बट हमको इससे भी फास्ट वर्क करना है, तो फिलेट लगाओ, रेडियस 0 कर दो। रेडियस नहीं चाहिए, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑटोमेटिक इसको राउंड कर देगा ये। सेम चीज इधर भी कर सकता हूँ, फिलेट कमांड से ही राउंड कर देगा ये। रेडियस 3 दे दे तो नहीं करता। कुछ भी रेडियस देने की जरूरत ही क्यों है, रेडियस मांग ही नहीं रही। रेडियस मांगी नहीं है। रेडियस मांगता तब देनी पड़ती। ठीक है। हम और भी कर सकते हैं, देखो एक लाइन इधर हो ऐसे, एक लाइन ऐसे हो, इन दोनों को मिलाना है, तो वहां पर भी फिलेट यूज हो जाएगा। वहां पर भी 0 लिखनी पड़ेगा।
रेडियस 0 रहेगी, सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना पड़ेगा आपको। ठीक है, शिफ्ट नहीं दबाया राउंड में हो जाएगी। नहीं होगा, फ्लैट ही नहीं होगा, क्यों? जरूरत पड़ती है इसको, फ्लैट ऑप्शन आता है इसमें। तो इसको बोल के इसको शिफ्ट दबाया। इसमें नहीं दबाना पड़ता, इसमें दबाना पड़ता है। तो फिलेट लगाओ, सेलेक्ट करो, इधर बता रहा है ये, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट शिफ्ट सेलेक्ट, मतलब शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो। इसमें कब कॉर्नर वाला कब आएगा और स्ट्रेट लाइन कब आएगी? जब जरूरत पड़ती तब करो, फिक्स थोड़ी ना होता है। तो इसको होल कर लाइन सी होगी तो फिलेट रेडी डालो फिर वहां पर। जीरो कर। अरे भाई यहाँ पर अगर आपको राउंड देना चाहिए तो फिर राउंड में रेडियस डालनी पड़ेगी, और जीरो कौन रखना है तो फिर जीरो करना पड़ेगा, रेडियस नहीं चाहिए। नहीं नहीं रखा है तो फिर नहीं दे रखा तो मत करो, आपको सीधा ही कर दो वापस, दे रखी हो तो फिर करो ना। जैसे कि मान लो कि रेक्टेंगल है मेरे पास एक, शिफ्ट एट द रेट लगा करके 10, 20 का, और मेरे को इसके कॉर्नर राउंड चाहिए, मेरे को चाहिए ना वैसे, जरूरत है मेरे को, तो फिलेट लगा के रेडियस दे दूंगा। मेरे को 3 रेडियस का राउंड चाहिए, मेरे को चाहिए तब तो मैं इसको राउंड करूंगा ना, नहीं तो स्ट्रेट करना तो वापस जीरो कर दो ना, रेडियस स्ट्रेट हो जाएगा वापस कॉर्नर पहले जैसा। इसको मैं वापस सही कर सकता हूँ कॉर्नर में। वही चीज है, फिलेट लगाओ, रेडियस पे जाओ, रेडियस जीरो कर दो बस, वापस इसको और इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो बस, वापस सही हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को ये चारों कॉर्नर साथ में करने हैं फिलेट, तो वो भी हो जाएगा। उसके लिए फिलेट करोगे, रेडियस करोगे, रेडियस मैंने मान लो 4 दे दी, और यहां पर आता पॉली लाइन। ये कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट पूरा एक सिंगल ज्वाइन होगा तो ये पॉली लाइन काम आएगी, नहीं लाइन में चलती नहीं है ये। अब एक साथ हो जाएगा सब, चारों कॉर्नर एक साथ कर देंगे। पहले ये हाईलाइट करते कि चारों कॉर्नर साथ होंगे, क्लिक कर दो, हो गया। अब वापस इनको एक साथ, चारों कॉर्नर को एक साथ में वापस स्ट्रेट नहीं कर सकता, पॉली लाइन में होगा तो। ठीक है, एक होता है जब मान लो कि मेरे को ये कॉर्नर भी दिखाने हैं और फिलेट भी करना है, तो फिलेट में जाओ, यहाँ पर ऑप्शन था ट्रिम मोड। अभी ट्रिम आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे नो ट्रिम कर दूंगा तो नो ट्रिम हो जाएगा बस। अब नो ट्रिम आएगा ट्रिम मोड के अंदर, नो ट्रिम। फिलेट करेगा ये, कॉर्नर में रहेगी। कॉर्नर भी रहेंगे, रेडियस डालो आप। देखो दोनों चीज रहेगी। ठीक है, नो ट्रिम से रहेगी। नो ट्रिम से रहेगी, ट्रिम से हट जाएगी, सिर्फ राउंड राउंड रहेगा। ठीक है, एक इसके अंदर मल्टीपल भी आएगा, वो बताता हूँ अभी ना। मल्टीपल के लिए एम प्रेस करना होता है ऐसा, और एक आता है पॉली लाइन, इसमें अगर 2D, देखो आपको लाइन हो ऐसे बनी हुई, और मेरे को इस सब कॉर्नर को फिलेट करते जाना है, फिलेट, रेडियस एक, यहाँ पर ऑप्शन था मल्टीपल। अगर मैं सिर्फ अभी करता तो एक कॉर्नर को करते ही ये वापस, ये कॉर्नर एक हुआ फिलेट, बाकी कमांड से बाहर आ गया। और अगर मेरे को कंटिन्यू चलाना है तो फिर मैं रेडियस पे जाऊंगा, रेडियस तो दे दी मैंने, बढ़ा भी सकता हूँ, मैंने मान लो 5 दे दी बार। ट्रिम मोड में ट्रिम रखता हूँ, नॉट ट्रिम नहीं करना, और मल्टीपल लेता हूँ बस। ये देखो कमांड चल रही है अभी भी, मैं कुछ एंटर एंटर कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चल रही, कमांड चलती जाएगी मल्टीपल में। क्लिक क्लिक बस। माउस से क्लिक करते जाता हूँ अपडेट को से।
अब अभी भी कमांड चल रही है, काम अब हो गया तो फिर एंटर कर दो बस। ये होता है मल्टीपल के अंदर। ठीक है। मल्टीपल पॉलीलाइन ट्रिम मोड और रेडियस डिफॉल्ट चलता है होती। ये तो हमारी थी फिलेट कमांड का यूज। अब एक और आता है इसके जैसे साथ ही चलेगा, उसका नाम है चैम्फर। वो कॉर्नर को काटता है। ये वाली डिजाइन देखो, ये चैम्फर में बनेगी। इसमें लिखा हो ऑल चैम्फर आर 10x10। ठीक है। यहाँ पे जाओ, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाओ। शिफ्ट एट द रेट 190 कोमा 140। बन गया। अब इसको आप इसके सेंटर में एक लाइन लेनी है, सेंटर पॉइंट तुम्हें सीधा मिलेगा इसके अंदर। इधर से इधर लाइन लेंगे, वो होगी 45 की। ये क्यों ले रहे हैं कि ये जो हमारे ये अंडाकार शेप है ना, इलिप्स शेप जो ओवल शेप बोलते हैं, ये 90 का है। तो इसका आधा लेके तो सेंटर देना पड़ेगा मेरे को, स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। दोनों मिलके 90 हो जाते हैं। इसके लिए मैंने ये यूज करा है। अब EL कमांड लगाओ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ इलिप्स है ना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, अब डिस्टेंस दे दो, ये तो डिस्टेंस 90 होगा आपका। हाइट जो होगी वो आपकी 30 रहेगी, ओवरऑल 60 होनी चाहिए, मतलब 60 होनी चाहिए। इस तरीके से है देखो, 60 है पूरी, 30 रहेगी तो दोनों ओवरऑल हो जाएगी 60। उसके बाद इस रेक्टेंगल को मैं अलग अलग करूंगा लाइनों में, ये भी पॉली लाइन है। तोड़ने के लिए फिर एक्सप्लोड। फिर मैं इसका ऑफसेट लूंगा ऊपर से, क्योंकि इसके अंदर देखो ये अंदर आ रखी है, इसका डिस्टेंस 10 है। ऑफसेट लगा दीजिए 10 का इधर की साइड। फिर आपको देखो कि यहां से लाइन ले जानी है इधर की साइड, पूरी ऊपर तो ले जाओ वैसे। इस लाइन को हटा दूंगा मैं। ये देखो कि इस इलिप्स के लेवल से ये लाइन ऊपर गई हुई है यहाँ पर, ये बराबर है। तो इस लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस लाइन को तो आप इधर लाना है सेम टू सेम, तो मिरर करो। अब ट्रिम कमांड का यूज करना है आपको। ये लाइनें बता दो, जरूरत नहीं मेरे को। ये तीनों चीजें, ये तीनों लाइंस मेरे को नीचे भी चाहिए, MI वापस। यहाँ मिड पॉइंट लोगे और इस मिड पॉइंट तक ले जाओगे आप सीधा, एंटर कर दोगे और इस लाइनों को ट्रिम कर दोगे। अब आपको यूज करना है CHA, चैम्फर। चैम्फर लगाया, फिर इसके अंदर आपको जाना है डिस्टेंस। फिलेट में रेडियस चाहिए होती है, इसमें डिस्टेंस चाहिए होते हैं, पर इसमें डिस्टेंस डबल लगते हैं। क्यों, दो लाइनों को सेलेक्ट करके दोनों साइड से काटता है। काउंट कहां से करता है, इस कॉर्नर पॉइंट से काउंट करेगा डिस्टेंस कितना उधर काटना है आपको। तो डिस्टेंस पहला मैंने दे दिया 10, सेकंड दे दिया, मान लो मैं 5 दे देता हूँ, बाद में 10 करेंगे वैसे। 5 दिया। अब आपको जो आपने 10 लिखा था वो किस लाइन पे अप्लाई करना है, मेरे को इस पे करना है, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको करूंगा मैं 5, तो मतलब यहां से इधर 10 कटा और यहां से यहाँ 5 कटेगा। और पहले जो लिखा वो पहले कर लेना। हाँ, एंटर करना पड़ेगा, मतलब साइज देंगे तो साइज देने एंट्री करना है। अब इसको क्लिक कर दो, ये कट गया। बट यहाँ में दोनों इक्वल चाहिए ना, तो मैं दोनों साइड 10 10 दूंगा। CHA एंटर, डिस्टेंस 10 एंटर, 10 दोनों 10 10 होगी। सेलेक्ट, ये हो गया। वापस सेलेक्ट, इधर से इधर इसको करो, सेम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और इसको ये गलत कर दिया सॉरी। आपको इसको और इसको करना है ऊपर वाले को चैम्फर के अंदर। ये इस तरीके से होगा।
इलिप्स तो शेप का नाम है। इलिप्स तो शेप बनाने के लिए, ओवल शेप बनाना आपको उसके लिए। ठीक है। अब इसके अंदर भी मल्टीपल वगैरह, ट्रिम मोड वगैरह, पॉलीलाइन वगैरह सब इसमें भी आते हैं, जो सेम सेम प्लेट की तरह। देखो, CHA लगाते हो तो इसके अंदर भी ऑप्शन आता है। पॉलीलाइन डिस्टेंस अलग चलता है इसमें, एक एंगल मेथड अलग चलता है। बाकी सेम मेथड जो प्लेट में है वो सेम इसके अंदर। अगर मेरे पास पॉलीलाइन से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसमें मल्टीपल भी यूज कर सकता हूँ। ये पॉलीलाइन से बना हुआ है वैसे, कोई टेंशन है नहीं। CHA एंटर करो, डिस्टेंस डाल दो, इक्वल डालोगे तो दोनों बराबर होंगे। मैंने पहले 10 दे दिया, दूसरा वाला 20 दे देता हूँ तो भी हो ही जाएगा। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल मोड लेता हूँ, हो रहा है ये। पहले 10 काटेगा, फिर 20 काटेगा। अब यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, इस तरीके से। ये मल्टीपल में चल रहा है। और सेम प्रोसेस इसके अंदर ट्रिम मोड वाला भी है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ नॉट ट्रिम, तो ये नॉट ट्रिम कर देगा। ठीक है। और अगर मान लो मैं इसमें ले लेता हूँ पॉलीलाइन, तो ये सब काट दे एक साथ, जितने भी कॉर्ड सबको करेगा। नॉट ट्रिम करा हुआ है तो ये कॉर्ड नॉट ट्रिम इसके अंदर ये दिखा रहा, बाकी काट देगा सबको ही। ओके। इसमें DI डिस्टेंस आता है, एंगल आता है, मल्टीपल, पॉलीलाइन और ट्रिम मोड। डिस्टेंस में डबल देने पड़ते हैं। एंगल बताया नहीं अब मैंने, मल्टीपल के लिए M प्रेस करो। अब हम इसके करते हैं एंगल वाला। यहाँ पर एक और ड्राइंग है ये वाली, ये जो बनेगी हमारे एंगल मेथड से बनेगी। इसमें भी आपको 7.5 और 4.5 का एक रेक्टेंगल बना लो, या तो 7.5 इंटू 4.5, ये 7.5 इंच मतलब 7.5 है। 1/2 है, और ये 1/4 मतलब 0.25 है, एक का चौथा भाग है। लेकिन हमें पूरे ही बनाना है 4.5। 4.5 में ये होगा, और साथ में ये, 7.5 में ये होगा। हाँ ये पूरा। देखो, REC रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट, सिर्फ एड्रेस दे दो, 7.5 दे दो, कॉमा लगाओ, 4.5 दे दो, बन गया ये। अब मेरे को इस कॉर्नर को चैम्फर करना है। चैम्फर में जाऊंगा मैं, यहाँ ट्रिम मोड को तो मैं कर देता हूँ ट्रिम, और एंगल में जाऊंगा, डिस्टेंस तो है 2 पॉइंट लिखो, या ये लगा करके आप 1/4 दे सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एंटर। ठीक है। 2.25 करें तो ठीक है। हाँ, 2.25 कर तो भी हो जाएगा। अगर नहीं समझ पड़ा तो ये जो देर की वो भी कर सकते हो, सेम चीज। फिर एंगल है इसके अंदर, देखो इसमें एंगल तो दे रखा है 60 डिग्री, पर 60 डिग्री इधर वाला एंगल है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना। तो हमको ये वाला एंगल देना है। इसलिए 90 नहीं है। 90 कहाँ है, ये लाइन कहाँ 90 चल रही है। ये वाली। इसको थोड़ी काउंट करना, मेरे को इस लाइन को काटना है।
तो एंगल देंगे 30 डिग्री, सेलेक्ट इसको करेंगे पहले फिर इसको करेंगे, ये काट देगा। सेम चीज इधर भी होगी, सेम इधर से इधर होगी। अब 30 डिग्री का। हाँ 30 इसमें होगा, और वो ऊपर वाला एंगल भी 90 गिना जाएगा ना, 60 गिना जाएगा। ठीक है। 90 होता है भी, 30 इधर आ गया तो 60 ऊपर होंगे। सम त्रिभुज होता है ना, एक कोण 90 होता है, दोनों दो कोण मिलके 90 होते हैं, दो ही ना 180 होता है। ठीक है। तो वापस आओ। CHA एंटर। एंगल डिस्टेंस डालना होता है 2 लगा दो या 2.5 लिखो तो भी हो जाएगा, 0.25, ये हो गया। एंटर, एंगल डालना 30 डिग्री, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट। ट्रिम मोड मैंने बंद नहीं करा, इस कारण से दिख रहा है ना, बाकी हटा देंगे आदमी। ये इस तरीके से। अब ये जो ट्राइंगल शेप है ना, इसके अंदर का एंगल 180 होना चाहिए। तो 90, ये 60, 30 कितना होता है, 180 होगा पूरा। समझ आ गया आपको। हाँ। रिकॉर्डिंग करने में कुछ फायदा नहीं होता, आप कुछ बोलते रहते हो, एक क्लास डालते हैं। चलना चाहिए, मेरे को क्या, मेरे मेरे चैनल पे चलने की रिकॉर्डिंग। अब बाकी वाला जो है ना ये, अब इसमें आपको सिर्फ ऑफसेट लाइनें ले लेके करना पड़ेगा। ठीक है। एक सेंटर में लाइन लो, इसके सीधा यहाँ पर एल एंटर करो, यहाँ सेंटर से ऑफसेट दे दो इसका 0.5 इधर, 0.5 इधर। इसका ऑफसेट देना आपको 0.5 नीचे, क्योंकि यहाँ पर 0.5 ही है, ये भी इसमें दे रखा है। इमेज दो थी ना, ये वाली थी, 0.5 है, मतलब 1/1/2 है ना। वहाँ 0.5 हो गया बस इसी में। और बाद में ये 1.25, मतलब 1.25, जो भी मानो आपको सही लगे, 1.25 है ना। अब इसका ऑफसेट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको। ये लाइन तो हटा दूं तो भी चलेगा, बस ट्रिम करना पड़ेगा मेरे को। ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम। ऊपर वाला करके नीचे वाला मिरर कर देंगे हम। अब ये चीज रखनी है, सॉरी हमने गलत चीज काट दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको, अब ये लाइन हमने हटा दी गलती से, अब इसमें बढ़ाने के लिए EX कमांड लगानी, इसको बोलते हैं एक्सटेंड। लाइन को वापस बढ़ाने के लिए काम आती है ना। अब इसको करेंगे ऑफसेट 1.225, इसको सेम कर दो। इस लाइन को इधर एक्सटेंड करो, इधर भी एक्सटेंड करो। अब एक्सटेंड के अंदर शिफ्ट दबाता हूं तो ट्रिम हो जाएगा। एक्सटेंड कमांड में शिफ्ट दबाएंगे तो ट्रिम होगा, और ट्रिम कमांड में शिफ्ट दबाएंगे तो एक्सटेंड होगा। एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। अब नीचे वाली लाइन हटा दूं, मेरे को चाहिए नहीं, तो इसको मिरर कर दूंगा मैं सीधा ही। ठीक है। ये जो बनाने हैं आपको, इसका सेंटर पॉइंट से ही होगा, इधर आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा जो डिस्टेंस दे रखा है। वापस अब ये बताओ ये कितना था, 1/8 कितना भाग होगा। 1/8। 0.25 डाल के कितना होता है। 2.125। हाँ 125 आएगा, मतलब कि आधे का भी आधा करो तब उठा के मैंने, कोई नहीं, ये आएगा 125। हाँ 8 होगा। कुछ नहीं, अब इसमें वो सेम लाइन थी, इसको यहाँ रेफरेंस लाइन ले आओ, इसका ऑफसेट कर दो आप सीधा ही 2.125, ये चीज रहेगी। और ये चीज, मतलब इसी चीज को वापस इधर मेरे कर देना, बस सेम चीज है। और ये डिस्टेंस इसने दे रखा है 1.5, इतना ही होगा। ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर लाइन आ रही थी ये, इसके अकॉर्डिंग इसको ऊपर ऑफसेट कर देना।
मतलब कि 0.75 ऊपर 0.75 नीचे। वो एंटर 0.75 इधर, इधर ट्रिम, ट्रिम कर दो बस, कुछ नहीं करना। अब इसको मिरर कर दो बस वापस, ये चीज होगी। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको भी ये भी करना है। तो दोनों ड्राइंगें बनानी है, इसके रिगार्डिंग में और ड्राइंगें भी दूंगा।